एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है राजस्थान में कांग्रेस में भारी उलटफेर शुरू है क्या। राजस्थान की में जो है काफ़ी कुछ कांग्रेस में घट रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सचिन पायलट को आगवानी का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी में उनके समर्थकों को तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ट्वीट कर न्याय यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस को कुछ खास बढ़त ना दिला पाने की वजह से शिथिल पड़ गए थे, वो अचानक सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ पहले से ज़्यादा पार्टी में सक्रिय हो गए बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर, किसान आंदोलन के संदर्भ में और एमएसपी को लेकर के और अन्य मामलों में वो लगातार बोल रहे हैं। सचिन पायलट के इस अचानक सक्रिय होने का राज क्या है? क्या वो अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लगे हैं या पार्टी में अशोक गहलोत की जगह भरने की कोशिश में लग गए हैं? चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा की ईआरसीपी को लेकर के पूर्वी राजस्थान में आभार यात्रा ने सचिन पायलट को अपना गढ़ बचाने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर यह बात तो लगभग साफ होती जा रही है कि भविष्य में अशोक गहलोत का सीएम बनने की संभावना बेहद कम है? तो क्या सचिन पायलट अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं? हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। सुनाते हैं सचिन पायलट ने क्या कहा है। एमएसपी पे तो पहली जो गारंटी हम लोगों ने दी है, खड़गे साहब, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ में, हमने कहा हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग वो काम करेंगे जो इस सरकार ने नहीं किया। जब 3 काले कानून कृषि के वापस लिए थे, उस समय सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा अब चुनाव सर पर हैं, कृपया उसको पूरा करिए। और फिर जो हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, टीयर गैस डाली जा रही है, लोग किसानों के साथ उन पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है अन्नदाताओं की। तो ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास रखती नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग, जैसा हमने गारंटी दी है कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी को लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, ये हमारा एक संकल्प है, हमारी गारंटी है हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम मानते हैं कि अग्निपथ जो योजना थी वो बहुत जल्दबाजी में की गई, और अगर करना भी था तो उसको स्टैगर्ड कर सकते थे या उसका एक टाइम लिमिट तय कर सकते थे। तो ये जो किया है, इससे एक जो ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान बच्चे हैं, लड़के जो बहुत तैयारी करते हैं, फौज में जाने की रुचि होती है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन एक जज्बा होता है मातृभूमि की सेवा करने का, वर्दी पहनने का, और उसको अगर हम उसको रोकने का काम करेंगे तो उसको हमें गलत माना है। इसलिए सरकार, और खासकर अभी लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने मेडिकल, फिजिकल सब टेस्ट कर लिए, पास कर लिए, सिर्फ ज्वाइनिंग करानी थी, उनको भी आपने मना कर दिया है। तो वो लोग बहुत लंबे समय से धरना दे रहे हैं, 2.25 लाख लोग हैं, लड़के हैं, उनको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने उनको भर्ती किया था। इन तमाम बातों को लेकर मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जी हाँ, आप सुन रहे थे सचिन पायलट को। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। पौरुष भारद्वाज जो हैं वो शैलेंद्र जी हैं बीजेपी से, पौरुष हैं कांग्रेस से। रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब मुबारक भी जुड़ेंगे। रमेश जी, सबसे पहले आपसे ही बात शुरू करता हूं। आज क्या है इस सक्रियता का राज? कोई कुछ अपनी टिप्पणी कीजिए। क्या एक सचिन पायलट जो है वो जयपुर में दिखने लगे? देखिए मनोरंजन जी, सचिन पायलट सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, तो उनको लगता है कि उनके लिए माकूल और जो मुकम्मल उनको जगह मिलनी चाहिए थी, समय मिलने चाहिए था, वो उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछला टर्म जो था, विधानसभा का चुनाव हुआ, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली ने पूरी छूट दे दी थी, खुल के बैटिंग करने के लिए अशोक गहलोत को दे दिया था। तो अब जिस तरीके से सरकार उनकी बन नहीं पाई, चीजें वैसी हो नहीं पाई, तो सचिन पायलट की जो 3-4 बार नाराजगी रही, जो उन्होंने दिल्ली को एक मैसेज दिया था कि देखिएगा एक पोटेंशियल वाले नेता की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वो मैं हूं, तो इस तरह की उन्होंने मैसेज दी थी। कमोबेश मुझे लग रहा है वो स्थितियां आज बहुत सफल भी होती दिख रही हैं, और दिल्ली भी मुझे लग रहा है अगर उम्मीद लेके अगर कहीं चल रही है वो सचिन पायलट है। और देखिए कि सचिन पायलट के अंदर पोटेंशियल बहुत है पॉलिटिक्स का, अगर देखा जाए। कम उम्र है, 45-46 साल की उम्र है, उसके बाद संसदीय का भी उनको अनुभव है, विधानसभा का भी अनुभव है, केंद्र में भी वो पद पे रहे हैं, मंत्री रहे। तो इस सब चीजों को देख के जहां तक लगता है प्रदेश की जनता भी उनके ही
फेवर में है। अब मनोरंजन जी, आपको पता है, जो जनता अगर फेवर में होती है और सब चीजें अगर उनके माकूल जवाब जब चीजें रहती है, तो जाहिर सी बात है चीजें अपने आप बनती जाती हैं। आपने देखा होगा अपने ये विधानसभा क्षेत्र में जब निकलते हैं तो युवाओं की भीड़ देखो, उनके पीछे लोगों की कतार देखो किस तरीके से उनके लिए नारे लगते हैं, उनके लिए सारी चीजें हो रही हैं। तो ये संभावना तस्वीर जताती है कि आने वाला वक्त जो है राजस्थान में वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और ये दिल्ली भी अच्छे से देख रही है कि सचिन पायलट के ऊपर अगर हमने अपनी जिम्मेदारी दे दी, खुल्लम खुल्ला अगर उनको पूरे पिच पे दौड़ा दिया, तो कम से कम इस लोकसभा में भी रिजल्ट जो है उनके मुताबिक होगा। तो यही देखकर मुझे लग रहा है कि जो इस तरीके से उनकी एग्रेशन उनकी दिखाई दे रही है। कल एक टीवी पे मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो बड़े संयम तरीके से उन्होंने ज्यादा किसी के खिलाफत भी नहीं करी, ना सरकार के बारे में कुछ बोला, ना कुछ बोला, लेकिन वो कहते हैं ना, कम कह के ही सब कुछ कह दो, और वैसे उन्होंने कल अपनी बयानात पूरी तरीके से दे दी। इससे मैसेज बहुत दूर तक जाता है कि आने वाला जो समय है राजस्थान का, वो इस युवा नेता के आसपास ही घूमेगा। जरूर। शैलेंद्र जी, क्या ये बात भी सच है कि जो मुख्यमंत्री की आभार यात्रा है पूर्वी राजस्थान में, उसने कंपेल किया है सचिन को बाहर निकलने के लिए? निश्चित तौर पर आप देखिए, 5 साल कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने सिर्फ ईआरसीपी पे राजनीति की है और 13 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों को प्यासा रखने का काम किया है। जब भजनलाल सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके 1.5 महीने के अंदर अंदर किस तरह से हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी ने दोनों राज्यों को, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिठाकर एक समझौता ज्ञापन तैयार कराया और दोनों तैयार हुए। और किस तरह से ये ईआरसीपी, जो कि अब संशोधित पीकेसी, पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी इंटर रिवर लिंकिंग परियोजना है, ये आगे बढ़ी और कैसे समझौता हुआ। और आप देखिए अब ये 5-6 साल में ये ईआरसीपी का जो सपना है राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का, वो पूरा होने जा रहा है। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब पूर्वी राजस्थान में धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं कि ईआरसीपी पे सरकार बनने के 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने मध्य प्रदेश के साथ समझौता कर लिया, केंद्र इस परियोजना को स्वीकृति दे रहा है और किस तरह से डीपीआर तैयार होके ये काम धरातल पर आ जाएगा। इसी की बौखलाहट बताती है कि माननीय सचिन पायलट जी जो 5 साल कुछ नहीं बोले ईआरसीपी पे, और आप देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने उनको अपमानित जलील करने का काम किया। और जब उनको लगा कि पूर्वी राजस्थान, जो कि सचिन पायलट जी समझते थे कि हमारा बहुत मजबूत किला है, वो इस चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ढा दिया गया। शैलेंद्र जी, नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो वो तो जाएंगे, उनका तो दायित्व तो बनता है ना जनता के लिए, उनको जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भी तो है ना, एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री का भी तो एक वो दाग वो लग गया है ना, स्टिकर, वो भी तो मिटाना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री को। मनोरंजन जी, पर्ची का जो आप बात बता रहे हो उसका खुद मुख्यमंत्री ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उन्होंने कहा है जब पर्ची आती है तो विपक्ष घबरा जाता है कि क्या होने वाला है, और जब भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी दिल्ली गए तब राजस्थान के लिए नई नई सौगातें लाए। ईआरसीपी कितनी बड़ी सौगात है आप बताइए, जिसको अब राष्ट्रीय परियोजना के तहत नदी जोड़ो परियोजना से लिंक करते हुए 90% जो इसका वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और इसकी संशोधित डीपीआर तैयार हो रही है। जो ईआरसीपी में 3500 एमसीएम पानी मिलना था, अब 3644 एमसीएम पानी मिलेगा। आप देखिए किस तरह से बौखलाहट ये बताती है कांग्रेस पार्टी में कि ये पर्ची सरकार जो बार बार कह रहे हैं, जबकि इनकी खर्ची सरकार चलती थी कांग्रेस की, जिन्होंने राजस्थान को लूट लिया, राजस्थान का विकास नहीं किया, हर विधायक जो है वो मिनी सीएम बन गया। किस तरह के हालात थे आपने देखा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था नाम की दूसरे लोग भी हैं शैलेंद्र जी, दूसरे लोग भी हैं, माफी चाहता हूं, दूसरे लोग भी हैं, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। पौरुष जी, खर्ची वाली सरकार आपकी, अब आपको कोई आपके गढ़ में पूर्वी राजस्थान में मुख्यमंत्री आभार यात्रा कर रहे हैं तो आपको निकलना पड़ रहा है। अभी भी आपके झगड़े नहीं मिटे हैं कि लोकसभा चुनाव में अभी भी मेरा कैंडिडेट वाली बात हो रही है। तो कांग्रेस के लिए क्या है, किधर जा रही है कांग्रेस राजस्थान में? क्या हम माने कि सचिन के सहारे जाएगी?
देखिए मनोरंजन जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से ही एक है, और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो हमारी पार्टी में सिस्टम होता है कि हम लोग, हमारा हर नेता अपनी बात को पार्टी प्लेटफॉर्म पे बाहर खुल करके कहता है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारी इस प्रवृत्ति की आलोचना करने के बजाय मीडिया को भी और विपक्षी दलों को सराहना भी करनी चाहिए और हमसे शिक्षा भी लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई शैलेंद्र जी कह रहे थे कि भाई ये ना, इन लोग ईआरसीपी की परियोजना लेकर के, मुख्यमंत्री जी उसको कह रहे हैं, तो आपने जो इनको बात कही पर्ची सरकार, निश्चित तौर पर मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि पर्ची सरकार किस प्रकार से चलती है, पर्ची सरकार पे किस प्रकार से मंत्रिमंडल तय होता है, पर्ची सरकार में किस प्रकार से अधिकारी तय होते हैं, वो सब मीडिया भी देख रहा है, तमाम जनता भी देख रही है, विपक्ष तो खैर देख ही रहा है। दूसरी बात, इन्होंने ईआरसीपी की बात की। देखिए, कहावत होती है कि भाई हम ही मुजरिम और हम ही मुंसिफ। तो ईआरसीबी की परियोजना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की परियोजना, जो कि वसुंधरा राजे की सरकार की योजना थी, और हमने उसको जनहित में मानते हुए हम उसको आगे बढ़ा करके ला रहे। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार हमारे कामों में अड़ंगा ये डालते हैं। और जब हमारी सरकार के द्वारा लगातार 5 साल तक सरकारी स्तर पर, पार्टी के स्तर पर ईआरसीपी की मांग उठाई गई, और उसके बाद में इस प्रकार इन्होंने जिस प्रकार से एक, जिसको कहा जाता है एक नकारात्मक, इन्होंने कैंपेनिंग चलाई, और उस चीज में बिल्कुल मुंह बंद करके अपने मुंह पे पट्टी बांध करके ये लोग बैठे रहे। और जिस प्रकार से बड़ी बेशर्मी रमेश जी के पास जल शक्ति मंत्री जिस प्रकार से आरोप मीडिया के सामने कह रहे थे कि मैं भाजपा की सरकार बना दो, मैं आपको इसका 45,000 करोड़ का फंड रिलीज कर दूंगा। तो आपके लिए सत्ता इतनी बड़ी चीज है कि आपके लिए 13 जिलों की, आप लगातार 5 साल तक उसकी प्यास बुझाने की बजाय आप ईआरसीपी की फाइल को दबा करके बैठे रहे। और आज जब आपकी सरकार आई, उसके बाद आपने इस चीज को क्लियर करी, और आप जनता का धन्यवाद देने के लिए घूम रहे हैं। आप धन्यवाद नहीं दे रहे, असल में आपको अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ईआरसीपी, सुनिए पौरुष जी, सुनिए, डाइवर्ट मत होइए, हम चर्चा सचिन पे कर रहे हैं। रमेश जी, मैं आपको यहाँ पे बीच में लाना चाहूंगा। जो बात आपने सुनी, सचिन पायलट जो मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निवीर का मुद्दा और एमएसपी और किसानों का मुद्दा, ये 2 मुद्दा है जो काफ़ी कनेक्ट करेगा वोटरों के साथ। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग की तरजीह जो है सचिन को दी गई है इस न्याय यात्रा में, जो भारत जोड़ो 2.0 में, या पहले भी पिछली यात्रा में भी, वो, और उसके बाद जिन मुद्दों को सचिन उठा रहे हैं वो कनेक्ट करेगा लोगों से। शायद मुझे लगता है इसलिए ऐसा लग रहा है कि सचिन ज़्यादा सक्रिय हो गए और कांग्रेस में शायद उनकी अहमियत बढ़ने वाली है। बिल्कुल सही कहा मनोरंजन जी। देखो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, शीर्ष नेतृत्व से इनको एक मैसेज मिला है। मैसेज ये है कि इस समय मुद्दा बहुत बढ़िया है, किसानों का मुद्दा। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मूवमेंट पूरा छिड़ा पड़ा है, और उसमें हिंदी पट्टी के राज्य, राजस्थान, ये खेती किसानी वाले राज्य हैं, जहाँ किसानों की संख्या ज्यादा होती है, खेती हर लोग ज्यादा होते हैं। तो वहां ऐसा कोई नेता चाहिए जो उनकी आवाज को कनेक्ट कर सके, इतनी तेजी से, मतलब चिल्ला के उनकी आवाज को उठा सके, जो वो आवाज हुक्मरान तक पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, हर व्यवस्था को तक उसको ललकारे जाके। मुझे जहां तक लग रहा है वही चीज को लेके, उस लकीर को लेके सचिन पायलट इस समय निकले हुए हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के अंदर एक मीटिंग चल रही है कि पूरे भारत में जो ऐसी सीटें हैं जो कमजोर रह गई हैं, जो 2019 में हम लोग जीत नहीं पाए थे और कम मार्जिन से हम हार गए थे, उन सीटों पे हम लोग तैयारी तेज करेंगे। और जिन राज्यों में और जहां जहां बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो गढ़ है, वहां एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट के गढ़ में जो बना रहे हैं, ये मनोरंजन जी जो मुझे लग रहा है वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है कि देखो तुम्हारे गढ़ में भी हमारी आमदगी हो रही है, हम वहां पे भी पहुंच रहे हैं। और सच्चाई ये है, जब ऐसे किसी नेता के गढ़ में अगर कोई नेता पहुंच रहा है तो वो कार्यकर्ता वहां के नहीं है, लोकल के नहीं है, बाहर के लोग हैं। कल भी आपने देखा जिस तरीके से ये बीजेपी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो वहां के टॉक के विधानसभा के लोग नहीं है, वो दूसरे विधानसभा के लोग लाके ये दिखाया जा रहा है कि देखो अब आपका जो है, जो पहले था वो वैसा नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और रही बात जिस तरीके से आपने कहा कि एमएसपी का बड़ा मुद्दा है, ओपीएस का बड़ा मुद्दा है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको बिंदुवार तरीके से सचिन पायलट इस बार उठाने के तरीके से वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुद्दे सारे हैं लोकसभा में हम लोग आपको घेर पाएंगे। मुझे लग रहा है तैयारी उनकी बेहतरीन है, और उसके उलट जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी उनको डैमेज करने की कोशिश कर रही है, उनको कमत्तर आंक रही है,
वो मुझे लग रहा है ये ड्रामेबाजी 2-4-10 दिन के बाद में और ज्यादा देखने को मिलेंगी। जब तक आचार संहिता नहीं हो जाती है तो ये इस तरीके से रैलियां, इस तरीके की चीजें, इस तरीके से गढ़ में कूच करना, ये मुझे लग रहा है हम लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। जी शैलेंद्र जी, क्या क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको कांग्रेस के 4 बार के विधायक और जो CWC के मेंबर थे मालवीय जी, उनको लेने की जरूरत पड़ी? इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। क्या आपको लगता है कि अभी भी तीसरी बार 25 में 25 पूरा करने के लिए कहीं कोई कमजोर कड़ी अभी भी मौजूद है राजस्थान में? मनोरंजन जी, देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे, 2014 का लोकसभा का चुनाव हो चाहे 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, 25 और 24 और एक गठबंधन की सरकार के साथ 2019 में हमने 25 की 25 सीटें जीती थी। तब मालवीय जी जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, विश्वास और जो विकास के काम हो रहे हैं, राष्ट्रवाद का एजेंडा, इन सबको से प्रभावित होकर वो यहां आए। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बुलाती, सब लोगों का आज हिंदुस्तान में जनता का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी पे। आप बताइए, सचिन पायलट जी आज ये बात कर रहे हैं, तब कहां चले गए थे जब कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी? किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी, खाद के नाम पर डंडे पड़ते थे, जब उनका कर्जा माफ नहीं हुआ था, आत्महत्या किसान कर रहे थे, तब तो सचिन पायलट जी को किसानों की याद नहीं है। और उनको याद दिला देना चाहता हूं मैं, एमएसपी की बात ये कर रहे हैं कि एमएसपी का कानून बनाइए। मैं इनको बता देना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी यूपीए की केंद्र में, तब 2013-14 में एमएसपी कितना था? गेहूं, चावल, सरसों, मूंग, उड़द का। आप बताइए, आज वो 1.5 से 2 गुना हो चुका है। उस समय 1400 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य था, आज 2275 हो गए, जिसको राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल सरकार ने 125 रुपए बोनस देकर 2400 रुपए कर दिया। इसी तरह धान की कीमत 1.5 गुना हमने बढ़ाई। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। हम जो गारंटी देते हैं उन गारंटी को पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, इसीलिए सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए हिंदुस्तान की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनती है। और ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? ईआरसीपी जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की, तब आपको एनओसी देने से मना कर दिया था, तब कहां चली गई थी? आप शैलेंद्र जी जरा इसका जवाब ले लें। शैलेंद्र जी इसका जवाब ले लें थोड़ा। शैलेंद्र जी, राजस्थान की जनता, शैलेंद्र जी सुनिए तो, सुनिए तो सही। मैं तो सबको बराबर का टाइम देता हूं, आप थोड़ा सुनेंगे भी तो अच्छा रहेगा ना। आपने इतना लंबा बोल दिया, अब मुझे जो है पौरुष जी के पास जाना पड़ेगा। पौरुष जी, संक्षेप में चाहता हूँ, इतना टाइम होता नहीं है, कुछ मुद्दे की बात संक्षेप में करें तो लोग समझ जाएंगे। जी आप जवाब दीजिए, ढेर सारे आरोप लगा दिए हैं। देखिए, मैं मनोरंजन जी इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी किसान विरोधी सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं सिर्फ कांग्रेस की सरकारों की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के अलावा जो बताइए ना, एमएसपी कितनी दी थी 2013-14 में यूपीए की सरकार में? कांग्रेस पार्टी की सरकार में एमएसपी कितनी थी बताइए? इस चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। गेहूं और चावल की एमएसपी कितनी थी और आज कितनी है? 1300 रुपए थी उस समय, आज 2400 रुपए है। उस समय क्या आप किसानों का धान की कितनी थी? 1325 रुपए, आज 2375 रुपए। बताइए ना क्या कीमत थी एमएसपी की? राजस्थान में लगातार आपने बेवकूफ बनाने का काम किया। दूसरी बात देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, आपकी तो जमीन किसानों की आपकी तो नियत किसानों की जमीनों पे खड़ी होती। आपकी मोदी जी की पहली सरकार में चलिए ऐसे मत कीजिए। आज आप दोनों चुप रहेंगे, मेरा आप दोनों से आग्रह है। सुनिए, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, कैसे डिबेट होगा? एनडीटीवी है, थोड़ा तो इज्जत रखिए, चैनल का भी कोई इज्जत रखिए। हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि क्या सचिन पायलट की सक्रियता से क्या, किसकी वजह क्या हो सकती है? क्या बीजेपी मुख्यमंत्री का दौरा हो सकता है, या फिर कांग्रेस में जो एक लड़ाई है कि जनरेशन नेक्स्ट को आगे बढ़ाने की? जैसे आपने देखा पौरुष जी कि किस तरह से कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को, उमंग सिंघार को एक नए लीडरशिप को डेवलप करने के लिए सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहाँ पे जो बुजुर्ग नेता हैं कमलनाथ, उनको साइड बैठाया, उनको राज्यसभा भी नहीं दिया। उसके ऊपर कितना कुछ बवाल मचा। क्या कांग्रेस ने राजस्थान के लिए भी वैसा ही सोचा है कि अब सचिन को आगे किया जाए लीडरशिप की इस दौर में? मेरा जवाब दीजिए आप। शैलेंद्र जी से जब बोलेंगे तब, जब मैं पूछूंगा तब बोलिएगा, इसका जवाब दीजिए।
देखिए मनोरंजन जी, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं का और बुजुर्गों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सचिन पायलट जी की जो सक्रियता है वो सिर्फ आज से सक्रियता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट जी को 26 साल की उम्र के अंदर सांसद बना दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया। और आज कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण संस्था है सीडब्ल्यूसी, देखिए वो उसके सदस्य हैं, पिछली बार पीसीसी अध्यक्ष थे। निश्चित तौर पर उनकी सक्रियता तभी भी थी, उनकी सक्रियता जब वो केंद्रीय मंत्री थे तभी भी थी, और आज भी उनकी उपयोगिता है, आज भी उनकी सक्रियता है। इसको अगर हम ये सोच करके जोड़े कि किसी के आगे होने से किसी को पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी नेताओं का एक अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है, उनका अपना कार्य क्षेत्र है, और एक अपना उनकी अपनी स्पेशलिटी है, जहां पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस नेता की यहाँ पे इस फील्ड में ज्यादा उपयोगिता हो सकती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उनको आगे करती है। पर देखिए कांग्रेस पार्टी के जो युवा है, जो नई जनरेशन है, तो कांग्रेस पार्टी की जो नई जनरेशन है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं का पूरा वर्चस्व है, युवाओं का। आपने बोला सचिन जो है, आपने बोला सचिन जो है सर्वोच्च संस्था सीडब्ल्यूसी के सदस्य है। राजस्थान में भी आपके एक सीडब्ल्यूसी के सदस्य बीजेपी का दामन थाम चुके, क्या कहेंगे ये सब चीज़ों के लिए? जिस ढंग से पलायन हो रहा है, महाराष्ट्र में पलायन हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। आपके राजस्थान में छोड़ के चले गए 4 बार के विधायक, सीडब्ल्यूसी मेंबर। देखिए मनोरंजन जी, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में लोकतंत्र को जिस प्रकार से ईडी के, सीबीआई के और प्रलोभन दे करके जिस प्रकार से लोकतंत्र को शर्मसार किया, ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आज तक नहीं हुआ। आप राजस्थान के यदि इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है पार्टी की कोई गलती नहीं है, आप जाने देते हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं। आप मुझे एक बात ये बताइए कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने 4 बार विधायक बना दिया, 2 बार मंत्री बना दिया, और जो अपनी खुद की पार्टी की जो सर्वोच्च संस्था है, जो कांग्रेस के आंतरिक प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद होता है सीडब्ल्यूसी मेंबर का, तो कांग्रेस पार्टी उनको और क्या देती है, आप मुझे बताइए। और दूसरी बात देखिए, ये आज हम लोग किस जगह आकर के खड़े हो गए कि जो व्यक्ति, जिस पार्टी ने जिसको सब कुछ दिया, उससे गद्दारी करने वाले व्यक्ति से सवाल करने की बजाय और उस गद्दारी करने वाले व्यक्ति को आश्रय देने वाले की बजाय जो उसको छोड़ के गया उस पार्टी से सवाल किया जा रहा है। मनोरंजन जी, किस जगह आ गए हम लोग? आपको इसे पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। ये तो देखिए, ये तो लीडर जो है, नहीं, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब देखिए पौरुष जी, यहाँ सवाल ये है कि एक नेता है, वो आया है, यदि उसका फ्यूचर नहीं दिखाई देगा किसी पार्टी में तो वो क्यों रहेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि यहाँ पे आके बात जो है वो बदल जाती है। मनोरंजन जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे यदि आप नेता के करियर की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की बात क्यों नहीं करनी चाहिए कि जिन्होंने 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी में लगातार परिश्रम किया, जिन्होंने सड़क पे झंडे, जिन्होंने दरिया बिछाई, जिन्होंने झंडे उठाए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लगातार धरने प्रदर्शन किया, और आज जब भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां जाएंगे? मैं आपसे पूछूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदगी भर सिर्फ नारेबाजी करते रहेंगे, झंडे लगाते रहेंगे? नहीं, तो यही पौरुष जी, यही तो अंतर है। कांग्रेस के शैलेंद्र दावाई जी को अवसर कब मिलेगा? शैलेंद्र, जब हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जाकर के इनके यहाँ सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो मेरे भाई शैलेंद्र जी जैसा नंबर कब आएगा? नहीं, पौरुष जी, यही तो अंतर है, यही तो अंतर है दोनों पार्टियों में। वहां पे कुछ भी हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। आपके यहाँ कुछ भी होता है, सीधा वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। रमेश जी, अब रुकिए, रमेश जी के पास आता हूँ। रमेश जी बहुत देर से सुन रहे हैं, आप दोनों के वाद विवाद को भी बड़े देर से सुना उन्होंने। रमेश जी, ये चलिए, ये ठीक है कि आपने तय किया, या हो सकता है पार्टी ने अभी प्रोसेस में है कि सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए। आपने भी कहा एज है, सब मानते हैं एज है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी है कि जिस ढंग से गहलोत के साथ लगातार रहते हुए, उनके उम्र के देखिए, सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अब जितिन प्रसाद चले गए, मिलिंद देवरा चले गए, आरपीएन सिंह को जो है राज्यसभा मिल गया, सारे लोग तो चले गए ना। उसी उम्र के लड़के थे जिनको एक साथ सबको मिनिस्ट्री में मनमोहन सिंह ने जगह दी थी। लास्ट मैन स्टैंडिंग का जो है सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है, क्या अभी भी कांग्रेस उनको अच्छे से डील करेगी? क्योंकि गहलोत के साथ जो उनका लंबा झगड़ा चला था, वहां भी करीब करीब उन्होंने अच्छे ढंग से अपने आप को मेंटेन करके रखा, जिससे कि पार्टी छोड़ने की नौबत नहीं आई। अब या फिर कुछ लोग ये भी कहते कि उनके पास ऑप्शन नहीं था, बीजेपी जाते तो बीजेपी थोड़ी मुख्यमंत्री बना देती। जी रमेश जी। मनोरंजन जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी से सीख रही है धीरे धीरे, और वो नब्ज भी पकड़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार आगे बढ़ कैसे रही है, चुनाव दर चुनाव जीत कैसे रही है। तो इसीलिए इन्होंने एक लकीर जो खींचनी थी वो मध्य प्रदेश से खींच दी, अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया।
जिस तरीके से वहां पे जीतू पटवारी को एक कमान दे दी है, युवा चेहरे हैं, और प्रदेश की जनता भी चाहती है कि अब जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे जो एक बुजुर्गवार नेता हो गए, उनका मार्ग दर्शन या मार्ग मंडल तो जरूरी है, लेकिन गाड़ी ड्राइविंग करवाना उनके लिए सही नहीं है। तो कमोवेश स्थिति राजस्थान में भी ऐसी ही है। इसीलिए जो शीर्ष नेतृत्व है वो सचिन पायलट की तरफ देख रहा है, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है अगर उनके हाथ में कमान दे दी गई और पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला उनको आजादी मिल गई, तो तस्वीर भी बदलेगी और तदबीर भी बदलेगी, और हो सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें जीतने का जो इन्होंने एक टारगेट बना रखा है, वो टारगेट इनका पूरा नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मनोरंजन जी ये है, कांग्रेस एक अभी भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस के पास जनाधार बहुत है, कांग्रेस के पास संगठन बहुत विशाल है। इस गफलत से अभी कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। कांग्रेस जब तक इस गफलत से नहीं निकलेगी, अपने आप को देखेगी नहीं और जमीन पे नहीं देखेगी कि हमारा संगठन कितना चरमरा गया। देश की सबसे बड़ी पार्टी बताओ, उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन होता है तो आपको 17 सीटें मिलती हैं। दिल्ली में आपका जब गढ़ होता था तो आपको 7 में से 3 सीटें मिल रही हैं। तो ये तस्वीर आपको बताती है, आपको सोचने पे मजबूर करती है, और आपका जो थिंक टैंकर है उसको बदलाव के लिए इशारा करती है कि अपनी सोच बदलो और युवाओं को आगे आने का मौका दो। आप उन लोगों के सहारे बिल्कुल मत चलो, और जो जिनकी उम्र 70 पार हो गई है, 75 पार हो गई है, आप भी कुछ ऐसा करो कि 75 पार होने वाले नेताओं को या तो मार्गदर्शन मंडल में ले लिया जाएगा, या तो राज्यपाल बनाया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा। जब तक इस तरह की आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो स्थिति आपके पक्ष में नहीं आ जाएगी। लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश की जो तस्वीर जीतू पटवारी और ऊपर से यहाँ पे सचिन पायलट के लिए जो चीजें बन रही हैं, मुझे लग रहा है ये चीजें आगे इनको फायदा देगी और इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा भी। चलिए, आज आप इसी बात पे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आला कमान जो है वो रमेश जी की बात सुन रहा होगा तो कुछ इम्प्लीमेंट करेगा। वैसे पौरुष जी हैं तो पौरुष जी भी चाहे तो पहुंचा सकते हैं ये सारी बातें जो हम और रमेश जी कर रहे थे कि कांग्रेस को किस तरह अपना ऑपरेशन खुद ही करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, रमेश जी आपका, शैलेंद्र जी आपका और पौरुष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त इतना ही है आज के मुद्दा में। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।